Hello everyone, good afternoon. गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। क्या हाल है? ठीक हाउ सर। आर यू? आप बताइए, आप कैसे हो? हम तो बढ़िया है आपके सामने। तो कल हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। किसी को कोई दिक्कत उस टॉपिक में? घर जाके पढ़ा? हाँ सर। घर जाके कॉपी खोली थी नहीं खोली थी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसकी असाइनमेंट शीट भी मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है? तो उसको भी करिए, फिर देखते हैं कब उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कर लीजिए, ठीक है? करेंगे 2-3 दिन बाद, फिर डिस्कस करेंगे उसको भी। या ऐसा कर सकते हैं कि दो दो टॉपिक के एक साथ भी कर सकते हैं, बट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं। वैसे तो यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो हमारे ट्रायल क्लासेस वाले बच्चे थे जिन्होंने ट्रायल क्लासेस में एनरोल किया है, तो उनके लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना? क्योंकि उसमें आप लोगों को बताया गया था कि बेसिक्स, और एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक क्वांट का। तो बेसिक्स हो गया, एक टॉपिक रीजनिंग का हो गया, ये आपका लास्ट टॉपिक है क्वांट का। तो इसके बाद अगर आप आगे बैच में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के वो टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ एक कोड भी दिया हुआ है, कूपन कोड। तो उसका यूज़ करके आप रिमेनिंग अमाउंट पे कर सकते हैं, तभी आप लोगों को फिर आगे की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? चलिए, यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड कोई देखते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर है? चलिए। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ एवरेज। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में ये टॉपिक भी पूरा होगा। तो अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एवरेज? एवरेज से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं एवरेज से? व्हेन आई से द वर्ड एवरेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? बताएं। सर मीन। नहीं, उसका मतलब क्या है? दैट इज, तो आप कह सकते हैं कि मीन इज अ सिनोनिम फॉर एवरेज। यस और नो? मतलब सर, सपोज कोई क्लास में 10 बच्चे हैं हम्म। और 10 का रिजल्ट आया, हम्म। तो मतलब उसका एवरेज कितना है, तो हम ऐसा करेंगे कि वो 10 स्टूडेंट्स के जो भी स्कोर हुआ है उसका एडिशन हम्म। करके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट इज द एवरेज। ठीक है। तो आपने बता ही दिया, यही होता है वैसे एवरेज, है ना? चलो, थोड़ा सा बेसिक आज देखेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, कुछ बेसिक्स ही देखेंगे, ठीक है? लेट अस से, लेट अस से देयर इज़ अ फादर, ठीक है? कोई फादर है, उनके लेट से ही हैज़ 5 सन, ठीक है? उनके 3 सन हैं, 5 सन है, दीज आर इज 5 सन्स, ठीक है? एंड फादर हैज़, और यू कैन से अ फादर, द फादर ओन्स एन एप्पल ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मतलब बगीचा, ठीक है? जो ये फादर हैं, इनका एक सेब का बगीचा है। ये फादर अपने 5 लड़कों को उस बगीचे में भेजते हैं कि जाओ और जितने भी सेब आप लोग तोड़ के ला सकते हो, यू जस्ट गो एंड ब्रिंग, ओके? तो पहले सन जो है वो लेके आते हैं 7 एप्पल्स विद हिम, ठीक है? दूसरा वाला लेके आता है 3 एप्पल्स,
ये लेके आता है 5, लेट से ये 4 और ये 6। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब इसके बाद फादर ने एक बास्केट रखी है कि सारे के सारे जो ये एप्पल लाते जा रहे हैं वो इस बास्केट में आप रखते जाइए। सो दिस विल बी 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6, कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल कितना हो गया? 25। 25। ठीक है, तो दीज आर टोटल 25 एप्पल्स दैट आर केप्ट इन दैट बास्केट। ठीक है, अब क्योंकि फादर है और उनके 5 सन हैं, तो फादर के लिए तो पांचों सन बराबर हैं। यस, यस और नो, है हाँ ना? सर। ही लव्स ऑल ऑफ देम इक्वली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो व्हाट ही डू, he distributes these 25 apples, distribute these apples equally among his sons। ठीक है, फादर जो है ये 25 एप्पल्स को अपने लड़कों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देर आर 25 एप्पल्स इन टोटल, देर आर 5 सन्स, सो ईच सन विल गेट हाउ मेनी एप्पल्स? 5। 5। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर। तो दिस इज व्हाट वी डिड, ये जो हमने किया ये क्या है? एवरेज। यही एवरेज है, यही 5 क्या है? दिस इज दिस 5 व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट इज दिस इज एवरेज। यस और नो? तो एवरेज में जब भी होगा आपको क्या करना है, मतलब ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि एवरेज जब भी आपको निकालना होगा, व्हेन यू हैव डिफरेंट एंटिटीज, तो फर्स्ट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू सम अप, है ना? पहले उन सारी एंटिटीज़ को आपको ऐड करना है, और उसके बाद फिर जब आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप जितने में के बीच में आपको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर ये सारे एंटिटीज़ हो गई एप्पल्स, और उसके बाद कितनों में डिवाइड करना है? 5 में। तो उसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, सम करिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, वट एवर दी नंबर यू गेट दैट इज द एवरेज। यस और नो? यस और यस नो? सर। ठीक है, अब यही अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है, इसी को अगर मैं नंबर थोड़ा सा चेंज करूँ, नाउ द फादर हैज़ लेट्स से 4 सन्स, S1 S2 S3 and say S4, these are 4 sons। ठीक है, father again has a same apple orchard, he sends his 4 sons to bring as many apples as possible। now the 4 sons brings, let's say, these many apples, and now the father wants to distribute these apples equally among his 4 sons। what is the share of each son, or how many apples will each son get? बताइए। 4। 4? सब लोग? हाँ सर। क्योंकि क्योंकि सिंपली वही करना है, ये सारे के सारे एप्पल्स को एक बास्केट में रखते जाएंगे, तो 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4, सो दिस बिकम्स 16। और 16 एप्पल्स को डिवाइड करना है अमंग 4 सन्स, तो ईच सन विल गेट 4 एप्पल्स। दिस इज नथिंग बट द एवरेज। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस। तो इसी से, यहीं से हमारा निकल के आता है द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, the first concept of average, that whenever we have to calculate average, जब भी हमें एवरेज निकालना होगा, तो what we will do, sum of all terms divided by total number of terms। ठीक है,
ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, बेसिक है, बचपन से करते आ रहे हैं, यस और नो? यस सर। कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो दिस विल गिव यू दी एवरेज। ठीक है, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन वन क्वेश्चन, इसको लिखिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन, इन आ क्लास कॉमा there were 10 students, there were 10 students, comma, three of them got 10 marks, comma, 4 of them got 8 marks, comma, 2 of them got 5 marks, while last one got 1 mark. Full stop. Teacher announced that students securing above average marks, teacher announced that students securing above average marks would go to school trip, full stop. ठीक है, यहां तक लिखा। Then there are two statements. Statement 1, ये तो ऊपर की इंफॉर्मेशन हो गई। Then there are two statements. Statement 1, more than 5 students were eligible to go to trip, full stop. Second, statement second, students with 10 marks scored at least 3 marks more than average marks। ठीक है, और इनमें से आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 नॉर 2। करिए। हो गया। सर फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट करेक्ट है, यस सर। सेकंड रॉन्ग है। यस सर। कितने लोगों का ऐसे ही आ रहा है? हाँ सर। एवरेज कितना आ रहा है? 7.3। 7.3। 7.3। ठीक है, देखो, तो एक क्लास में टोटल बच्चे हैं 10, उन 10 में से 3 के आए हैं 10 मार्क्स, 3 हैव गॉट 10 मार्क्स। ठीक है, 4 के आए हैं 8 मार्क्स, 2 के आए हैं 5 मार्क्स, 2 के आए हैं 5, और 1 के आए हैं
1 मार्क। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पहले टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे, मतलब सम ऑफ मार्क्स। तो सम ऑफ मार्क्स कैसे आएगा? 3 इंटू 10, 3 बच्चों के 10-10 नंबर हैं तो सम विल बी 3 इंटू 10, प्लस 4 बच्चों के 8 मार्क्स हैं तो 4 इंटू 8, 2 बच्चों के 5 मार्क्स हैं तो 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 5, और एक का 1 मार्क्स है तो 1। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं डायरेक्ट तो विद 10, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। तो 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 32 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 40, 72, 73, 73 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 7.3। 7.3 इज़ द एवरेज मार्क्स। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मोर देन 5 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल टू गो टू ट्रिप, और ट्रिप में जाने केवल वही हैं जिनके एवरेज से ज़्यादा है। तो कितने बच्चों के मार्क्स 7.3 से ज़्यादा हैं? 3 तो ये हैं और 4 ये हैं। तो देर आर 7 स्टूडेंट्स दोज आर एलिजिबल फॉर द ट्रिप। ठीक है, और उसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि मोर देन 5 एलिजिबल है, तो दिस इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि स्टूडेंट्स विद 10 मार्क्स स्कोर्ड एटलीस्ट 3 मार्क्स मोर देन एवरेज मार्क्स, एटलीस्ट 3 मार्क्स मोर। तो 7.3 इज योर एवरेज। ठीक है, जिनके 10 मार्क्स आए हैं उनके एवरेज से 3 मार्क्स तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एवरेज से 3 मार्क्स ज़्यादा का मतलब तो 10.3 होता है ना। तो एटलीस्ट 3 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक। अब यहीं से आप कह सकते हैं कि जो ये कंसेप्ट 1 है इसी का जस्ट कन्वर्स कह सकते हैं आप, कंसेप्ट 2 बनता है कि अगर आपके पास, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने पीछे लिखा कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन या डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब अगर मुझे मान लीजिए कभी सम ऑफ टर्म्स निकालना है और एवरेज दिया है, तो व्हाट आई विल डू, आई कैन सिंपली राइट दिस एज कि सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यस और नो? ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, इसको एग्जांपल से अगर मैं बताऊँ कि लेट से अ फादर हैज़ 6 सन्स, फादर के 6 सन्स हैं, एंड ईच सन हैज़ 7 एप्पल्स, देन टोटल एप्पल्स कितने हो जाएंगे बताइए? बताइए। 42। 42। और लोगों का क्या कहना है? 42 और समथिंग एल्स? यही होगा सर। यही होगा ना। देखो, फादर है 6 सन, ये 6 क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और हर सन के पास 7 एप्पल्स हैं, ये 7 क्या है? दिस इज एवरेज। तो आपको अगर टोटल एप्पल चाहिए, मतलब सम चाहिए, है ना, टर्म्स की जगह आप एप्पल मान लो, तो नंबर ऑफ एप्पल्स या नंबर ऑफ सन्स आप कहो तो 6 हो गए, एवरेज आपका 7 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विल बी 6 इंटू 7, दैट इज 42। यानी कि कभी अगर आपको एवरेज दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो उनको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली सम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा। इन आ क्लास कॉमा कॉमा देयर वर 80 स्टूडेंट्स 80, देयर वर 80 स्टूडेंट्स कॉमा हुज एवरेज मार्क्स इज 60 whose average marks is
60 फुल स्टॉप। तो टोटल मार्क्स of all the students would be total marks of all the students would be बताइए। 4800। 4800 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80, ठीक है। एवरेज कितना है 60, तो सम कितना हो जाएगा 60 इंटू 80 दैट इज 4800। क्लियर, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एक ये 60 जो एवरेज है, इसका मतलब क्या है कि क्या सभी स्टूडेंट्स के 60 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब ये है या कुछ और है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और क्लास का एवरेज जो है वो 60 मार्क्स है, तो व्हाट डज दैट मीन कि क्या सभी 80 स्टूडेंट्स के 60 मार्क्स आए हैं, नहीं। तो क्या मतलब है इसका। एवरेज 60 है सर, किसी को ज्यादा आ सकते किसी को कम भी आ सकते, पर एवरेज 60 है। ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस मतलब 60 है। हो सकता है किसी केस में 0 भी आ सकते हैं, किसी के 10 भी आ। हम्म, ठीक है। एवरेज का मतलब वही है कि जब आपने उनके सबके मार्क्स ऐड करे और 80 से डिवाइड करे तो यू गेट 60, है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सबके 60 मार्क्स हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये आप लेकिन कह सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए उन क्लास के जितने बच्चों को जितने भी नंबर्स मिले हैं, ठीक है, किसी को हो सकता है 10 मिले हो, किसी को 15 मिले हो, किसी को सकता है 100 मिले हो, अगर आपको सबको इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उन्हीं में से करने हैं जितने मार्क्स सबके आए हैं, है ना, तो फिर वो 60 हो जाएगा। मतलब वही वाली चीज़ हो गई ना कि किसी के पास 10 एप्पल है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, लेकिन आपने सबको लेके सबको बराबर बांटने हैं, तो क्या करोगे, सबको पहले लोगे, कलेक्ट करोगे, ऐड करोगे, फिर जितने में बांटने हैं, जितने में डिवाइड करने हैं, उतना में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। तो जो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके आएगा दैट इज 60। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि आपके लिए मतलब हमारे लिए, हमारे इस कोर्स के, हमारा जो मतलब डोमेन है उसके अकॉर्डिंग एवरेज इज इक्वल टू मीन, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में एवरेज टर्म ना लिखा हो, ठीक है, मीन टर्म लिखा हो, एवरेज ना लिखा हो, मीन लिखा हो, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे लिए हम एवरेज कहें या मीन कहें दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है, यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक, इसमें इतना ही है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट सेज इफ़ ऑल द टर्म्स हैव सेम वैल्यूज़, इसको लिख लीजिए, चाहे एक लाइन है बस। इफ़ ऑल द टर्म्स हैव सेम वैल्यूज़, if all the terms have same values, comma, then the number itself is the average, then the number itself is the average। जैसे मैं कहूँ लेट से इसी वाले एग्जांपल को लेकर चलें कि इन आवर क्लास एवरी स्टूडेंट स्कोर्ड 60 मार्क्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट कि इन आवर क्लास देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट स्कोर्ड 60 मार्क्स।
तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दैट क्लास? 60. 60. यस और नो? अगर आपको ऐसा दिया होगा तो इन दैट सिचुएशन यू डोंट रिक्वायर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, आपको क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी एवरेज निकाल सकते हैं. हाँ, अगर मार्क्स जो स्टूडेंट्स को मिले हैं अगर वो अलग अलग हैं और आपसे तब कहा जाए कि एवरेज निकालिए, तो आप पहले सवाल ये पूछेंगे कि स्टूडेंट्स हैं कितने टोटल. लेकिन अगर सवाल में ये लिखा होता है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड ईच स्टूडेंट स्कोर्ड 60 मार्क्स, तो देन इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस क्लास, तो देन यू डोंट रिक्वायर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हर बच्चे के अगर 60 मार्क्स आए हैं तो द एवरेज विल बी 60 इटसेल्फ. क्लियर है? यस सर. ठीक. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट 5. Concept 5 says, let's say there are 4 people, 4 लोग हैं और 4 लोगों की जो एज है, लेट्स से 17 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 23 ईयर्स. ठीक है, these are the ages of these 4 people. So the average will lie between, I'm not asking you the average. मुझे इतना बताइए कि एवरेज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, या मैं यूँ कहूँ विदाउट कैलकुलेटिंग. ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना है कुछ भी, जस्ट ऑब्जर्व द डेटा. दीज आर द एजेस ऑफ 4 persons एंड इफ आई आस्क यू और इफ आई से यू कि द एवरेज एज ऑफ these 4 people is 24 years. Is my statement, does my statement make sense? No. नो. No, Why? sir. Because average जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच आती है, तो यहाँ 17 एंड 23 के बीच में आएगा. Everyone agree with this? यस सर. Sure? यस सर. ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, एवरेज ऑलवेज लाई between minimum and maximum वैल्यूज़. एवरेज जो है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही होगा. ठीक है, इसको लेकर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड 2024 में आई थिंक एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है. वो हमने किया भी था उसमें, मतलब जब हम PYQ डिस्कस कर रहे थे, वो आगे आप लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एवरेज ऑलवेज लाई बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब वट एवर बी दी एवरेज वो ऑलवेज 17 और 23 के बीच में ही होगा. 17 से कम नहीं हो सकता, 23 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. एक और कंसेप्ट देखेंगे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? क्या होता है नेचुरल नंबर्स, बताएं. 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी. 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी. एवरीवन एग्री? यस सर. ठीक है. अच्छा, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और इसमें भी अगर हम ये कहें कि दिस इज नॉट ओनली द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बल्कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग विद 1. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, what is the sum of this? These are first 10 natural numbers, 1 से लेकर 10 तक. तो what is the sum of these
10 नेचुरल नंबर्स। तो हाउ विल यू फाइंड आउट? क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू? बताइए। सीधे सीधे जोड़ने बैठ जाएंगे? फार्मूला यूज करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे ऐड करेंगे? कर सकते हैं टिल द नंबर्स आर लेस। ठीक है, 10, 5, 10, 15 नंबर तक तो आप ऐड कर सकते हो मैनुअली भी। बट इफ दिस नंबर्स बिकम्स टू लार्ज देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अगर मान लीजिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 करते करते 50 तक करेंगे तो आपका आधा घंटा तो उसमें लग जाएगा, है ना? तो आपको ऐसे नहीं करना है। देयर इज़ अ फॉर्मूला यू कैन से फॉर दिस। ठीक है, एंड वो फॉर्मूला कैसे आता है आई विल ऑल्सो टेल यू दैट। ये आपने लिखा दिस इज एस एस मतलब सम, सम इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। आई कैन ऑल्सो राइट सम इन दिस वे। मीन्स जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। यस और नो? लिख सकता हूँ इसको ऐसे या नहीं लिख सकता हूँ? कुछ गलत तो नहीं है? नहीं है ना? नहीं। नाउ इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम तो व्हाट आई विल गेट? 2s इज इक्वल टू व्हाट? 11 + 11। 11 + 11 + 11। सी, ये 11 है, ये भी सारे 11 है। हाँ, तो आई विल गेट 11 + 11 + 11 हाउ मेनी टाइम्स? 10 times। जी, 10। 10 टाइम्स। हम्म। और किसी भी चीज़ को अगर मैं 10 बार ऐड कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ? यस सर। अगर मैं 11 को 10 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो मैं 11 को मतलब इस पूरे चीज़ को 11 × 10 भी लिख सकता हूँ कि दिस टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10। यस और नो? यस। तो 2s इज इक्वल टू दिस, सो आई कैन राइट s दैट इज सम इज इक्वल टू 11 × 10/2। यस और नो? यस सर। तो यहीं से आप इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स द सम इज गिवन बाय n × n + 1/2 where n is the number of terms। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ टर्म्स इज 10। सो अगर आप n की जगह 10 रखोगे तो 10 × 10 + 1 इज 11/2। तो दिस एंड दिस बोथ आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या याद रखना है ये कि s इज इक्वल टू, बस इसमें कंडीशन यही होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है कि द नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, द नंबर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। फिर उसमें वो n कहीं तक भी हो तो वो काम करेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बीच में कोई नंबर गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे सीरीज चल रही है 1 2 3 4, इसमें पता चला बीच में 5 नहीं है तो फिर ये सीरीज काम नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर ओके है? सर। यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया सबने नोट? बोलिए हाँ या ना। नाउ टेल मी, ये अब आपके लिए है प्रैक्टिस। सम ऑफ 1 2 3 सो ऑन अप टू 90। टेल मी व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 90। क्या होगा सम? व्हाट विल बी द सम? 495। 495। यस सर। 4095। 4095। हाँ सर 4095। तो ये तो सिंपल है,
सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 90। 9। ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। n की वैल्यू 90, तो 90 प्लस वन इज 91 बाई टू। तो दिस विल गो आउट 45 एंड दिस विल बी 4095। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी में अगर मैं मान लो ये भी लिख दूं, ज़ीरो भी लिख दूं, तो क्या होगा आंसर में? कुछ अंतर आएगा? n की वैल्यू में कुछ अंतर आएगा? आएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं आएगा ना? नहीं। हाँ, तो मतलब ऐसा करने में ये नहीं कर देना कि n की वैल्यू बढ़ा के एक और कर दी। ठीक है, चलो डू दिस वन। सम ऑफ डू दिस वन नाउ। ट्राई दिस वन। हाउ विल यू डू दिस वन? सर 3885। 3 885। 885। बाकी यस लोग सर, इतना ही। इतना ही आ रहा है? यस सर। कैसे किया? पहले सर 90 तक सब निकाल लिया, उसके बाद 1 से लेके 20 तक का निकाल करके माइनस कर दिया। ठीक, बहुत होशियार हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो ये सम आप निकालोगे तो पहले आप निकालोगे 1 से लेकर 90 तक, और उसमें से माइनस कर दोगे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक तो आपने ऊपर निकाला ही है, वो तो वही होगा 90 इंटू 91/2, और माइनस करोगे तो क्या होगा? 20 इंटू 21/2, है ना? तो ये तो आपका वही है 4095। ठीक है, 4095, और इसको आप यहाँ से कट करोगे 10, और ये हो जाएगा 210। सो दिस विल बी 5883 3885। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक, नाउ गिव मी दिस सम ऑफ now tell me this sum of 4 8 12 16 up to 400। Anyone? टू जीरो टू डबल जीरो 20200। कोई और कुछ बताएगा?
यह सबका यही आ रहा है, यस सर 20200। यही आ रहा है। हाँ सर। कैसे करा, क्या किया आपने ये तो बताएं। सर ये 4, 8, 12, 16 मतलब ये सब कुछ 4 के मल्टीपल में है। हम्म तो 4 को कॉमन निकाल लिया, हम्म तो वो हमने जो कंडीशन रखी थी कि वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, हम्म तो वो बन गया 1, 2, 3 ऐसे लेके। हम्म फिर वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट ऑन करी, और पहले हमने आगे 4 को कॉमन निकाला था, बेसिकली क्वेश्चन तो वो नहीं था, तो इसलिए जो आंसर आता है उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, सबने ऐसे ही किया होगा। ये जो सीरीज है इसमें से आप 4 कॉमन लोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 100, है ना, 100। अब इसका तो हमें पता है वही n+n/1/2। ये 4 बाहर से है कॉमन, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 100, तो 100 इंटू 100+1 दैट इज़ 101/2। इस 2 से आप इसको काट लीजिए चाहे, ठीक है। तो दिस विल बी 101 इंटू 2 इज़ 202, और उसके आगे 2 0 और, बस 20200। क्लियर है, ठीक है ना। यस सर। ऐसे कर लेंगे। एक और कीजिए, सम ऑफ 55, 60, 65, 70 एंड सो ऑन अप टू 450, 450। इसको करिए। अभी हम सिर्फ सम निकाल रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एवरेज, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सम निकाल रहे हैं। बताइए, व्हाट इज़ द सम। सर 1 मिनट तो रुकिए। हम्म सर वही आंसर आ रहा है, ऊपर का जो था वो 20200। वही आ रहा है सेम। हाँ। किसी का और कुछ आ रहा है। किसी का और कुछ आ रहा है कि सबका वही आ रहा है। सबका एक ही आंसर आ रहा है। यस सर, कैसे मेरा किया। भी सेम है। देखो आंसर से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किया कैसे, है ना। क्योंकि आंसर तो जस्ट कैलकुलेशन है, वो तो आप कर ही लोगे। आई एम मोर कंसर्न विद द मेथड। क्या किया आपने, बताइए। कौन में? नहीं आप नहीं बताइए, आपने पिछला वाला बताया, अभी रुकिए आप। कोई और बताए, कौन बताएगा। गणेश कुमार आपने किया। नहीं सर मैंने नहीं किया सर। आप नहीं किया। सुशांत तो बताएंगे कैसे। आसमा चलो आप बताओ। हाँ सर, इन सब में कॉमन है 5, हम्म तो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे हम्म और उसके हिसाब से 11, 12, 13, 14 ऐसे हो चलेंगे 90 तक। हम्म तो उसके हिसाब से हम 1 to 90 का टोटल कितना होगा हम्म पहले वो निकालेंगे, फिर हम्म उसमें -1 to 10 का कितना होगा हम्म, तो उसमें माइनस ठीक। करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे हम्म तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि 5 कॉमन ले सकते हैं। तो व्हेन यू टेक आउट 5, तो ये 11, 12, 13 सो ऑन अप टू 90। ठीक है। अब जैसे पीछे अभी हमने करा था
21 से 90 तक ये सिमिलर है। इसमें भी हम वही करेंगे कि पहले 1 to 90 निकालेंगे और उसमें से 1 to 10 को माइनस करेंगे और जितना आंसर आएगा इसका पूरे का उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से। ये 5 को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब 1 to 90 तो वही है, 90 इंटू 91/2 n इंटू n1 n इंटू n+1/2 वेयर n इज 90। और यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू 11/2, ठीक है। ये बाहर वाले 5 को भूलना नहीं है। तो ये तो आंसर आप याद ही हो गया होगा, 4095 माइनस 5 55 और बाहर वाला 5, तो ये कितना होगा 40 5 इंटू 4040, तो 0 2 नहीं रुको 0 एंड 0 0 एंड 0, ठीक है। 0 एंड 0 एंड 2 एंड 0 एंड 2 20200, ठीक है। इज इट ओके? तो इस तरीके का तो कुछ भी आएगा अब आप कर ही लेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं इसी तरीके की सीरीज़ का एवरेज। अब सम नहीं है, अब एवरेज है, ठीक है। फाइंड दी एवरेज ऑफ 25, 30, 35 एंड सो ऑन अप टू 250, ठीक है। आपको इस सीरीज़ का अब एवरेज निकालना है। अब बताइए मुझे, नाउ टेल मी द आंसर, करिए और बताइए। बताइए।
हुआ नहीं हुआ? डन और नॉट? अरे बताइए भाई। सर उसका सम हो गया, बस एवरेज का थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। सर हम्म, नंबर ऑफ टर्म्स तो हुआ, पर फिर मतलब फिर क्या हुआ? फिर नहीं हुआ? सर सर डन। कितना आ रहा है? सर 137.5। 137.5। यस सर। बाकी लोग? यही आ रहा है क्या सबका? सर मेरा नहीं है। सम आ गया? यस सर। कितना आ रहा है? आई थिंक सर वो सम भी मैंने गलत ही निकाला है। कैसे निकाला? सम तो वैसे ही निकलेगा, है ना? इसमें से 5 कॉमन लो, ठीक है? 5 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा ये? 5, 6, 7, सो ऑन अप टू 50। ठीक है, अब सम निकालने के लिए तो वही करना है, ये भाई 5 को यहीं छोड़ना है। इसके बाद इसमें 1 से लेकर 50 तक, फिर -1 से लेकर 4 तक। यस और नो? ठीक है, तो ये हो यस गए सर। आपके 50 टर्म्स, तो 50 इंटू 51/2 -4 इंटू 5/2। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 51। 25 इंटू 51 मतलब 1250 और 25 और 1275, 1275 माइनस 210 10 इंटू 5। तो सम आपका इतना आ रहा है 5 इंटू 1265, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1265, दिस इज योर सम। ठीक है, ये तो पिछली कहानी है जो पीछे तक अभी कर रहे थे हम लोग, ये तो सेम है। बट क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से एक और तरीके से कर सकते हो, जो आपका एपी होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सुना है नाम? क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, सुना है नाम? किसी ने नहीं सुना है? हाँ एपीजीपी यस आता सर। है। है ना? तो उससे भी कर सकते हो, बट अभी हम उससे नहीं कर रहे हैं। उससे आप नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट उससे अभी हम नहीं कर रहे हैं। आप इसमें एक चीज़ को और समझिएगा, एक कंसेप्ट आपको बेसिकली ये बताना है कि मतलब चाहे इसमें बात करूं या मैं इसमें बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है ना? 5 से लेकर 50 तक कितने टर्म्स हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 10 तक कितने टर्म्स होते हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 10? टेन। हम्म, जोर से बोलिए। टेन। 10। 1 से लेकर 19 तक कितने टर्म्स होते हैं? बोलिए। 19 19। टर्म्स। 19। 2 से लेकर 21 तक कितने टर्म्स होते हैं? 20। 20। और 19 और 21, बताइए। 20। 20। 31 से लेकर 99 तक कितने टर्म्स होते हैं?
69। 69 यस सर। कैसे निकाला? बताइए, काउंट कर रहे के? हाँ सर। नहीं सर, लास्ट टर्म 99 minus 30. फर्स्ट टर्म +1। हाँ, ये +1। वाला हाँ आप ही ने हाँ बताया था हाँ, सर। यस। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जब आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन यू कैन से टू नंबर्स, कि कोई दो नंबर दिए हैं उनके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। जैसे आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, इससे 2 से लेकर 21 के बीच में कितने टर्म्स होंगे? तो 21 माइनस 2 प्लस 1, सो दिस विल बी 20। अब ये वाला ले लो, 99 माइनस 31 प्लस 1, 69। ठीक है, तो इसका जो तरीका है दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। बट कंडीशन ये है कि सारे के सारे टर्म्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए, है ना, बीच के टर्म्स गायब नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब 31 से 99 का मतलब है कि सारे टर्म्स 31 से लेकर सारे 99 तक, तब ये मेथड काम करेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में आइए तो यहाँ पर टर्म्स कितने होंगे? हाउ मेनी टर्म्स? 5 से लेकर 50 तक हाउ मेनी टर्म्स? 46। तो टर्म्स विल बी, और यू कैन से नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हाउ मच? 50 माइनस 5 प्लस 1, दैट इज 45 प्लस 1, 46। तो जब आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका सम है, दैट इज 5 इंटू 1265 डिवाइडेड बाय 46। तो कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा लंबी है, बट आंसर इज 137.5। ठीक है, बट यही पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको आप जैसे आपको करने में, इसको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करने में और फाइनल आंसर तक पहुंचने में 2-3 मिनट तो लगे, ज़्यादा भी मान सकते हैं। बट आपको आगे एक चीज़ हम बताएंगे, उसके थ्रू अगर आप इसी चीज़ को मैं बताऊंगा वहाँ पर फिर से, कि अगर आप इसको वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे उस तरीके से, तो हार्डली ये 20 सेकंड का काम है, हार्डली 20 सेकंड का काम, और एग्जैक्ट आंसर आएगा यही। सर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, 25 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 करें तो 137.5 भी आता है। अभी चलेंगे उस पर, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे आएगी, किस कंडीशन में आएगी, वो सब देखेंगे ना ओके ओके। भाई, करेंगे। उसी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि आप 20 सेकंड में निकाल सकते हैं, बट हाँ अभी करेंगे। ठीक है, वही तो सर, इसलिए। चलिए यहाँ तक बात समझ गए। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब आप समझ गए, उसको कैसे यूज़ करना है ये समझ गए। ठीक है, अब इसी में दो एक्सप्रेशंस और होते हैं, हालांकि उनका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बट फिर भी आप उनको लिख लें कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। सम ऑफ क्या? स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ सम देखा था। नाउ इफ आई से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू एन स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उनका सम। तो फॉर दिस द एक्सप्रेशन जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1, तो वही है पुराना वाला, इसके साथ ऐड हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय 6। क्लियर है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। क्लियर? और इसी का एक और एक्सप्रेशन है, दैट इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये बात है क्यूब की, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू लेट से n क्यूब। सो इसका जो एक्सप्रेशन है, दैट इज जो पीछे एक्सप्रेशन निकाला था n प्लस 1 बाई 2, एग्जैक्टली वही, और उसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको भी आप नोट कर लें।
वैसे बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं, बट कभी अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए तो फॉर दैट। ठीक है, बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ें। चलिए नाउ वी विल ड्रॉ आ टेबल। एक टेबल बनाएंगे 3 कॉलम्स की। ठीक है, ऐसे टेबल बनाइए आप लोग भी। ठीक है, बना ली सबने? एक मिनट सर। बनाइए बनाइए। डन सर। सबने बना ली? एवरीवन डन? Yes, sir. ठीक है, अब पहली वाली जो वैल्यूज हैं दैट इज 3, 5 एंड 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स 3. 3, 3। और यू कैन से ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो व्हाट इज द एवरेज इन 5. तीनों का? व्हाट इज द एवरेज? 5. 5। 5। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स 7. 7, अगेन यू कैन से ऑड, एवरेज 7. 7। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स 5. 5, अगेन ऑड, एवरेज 26. 26। नेक्स्ट, 5. 5, अगेन ऑड, एवरेज 75. 75। नेक्स्ट, 5. 5, एवरेज 125. 125। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आया कुछ? यस सर।
if the numbers are what, you can say successive numbers or consecutive numbers, that means the common difference is same. common difference मतलब कि हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम है, and there are odd number of terms should be odd, so then the average is given by two ways. You can find the average in two ways. Either the average is the middle term or last term plus first term by 2. क्लियर है? लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है. पहला तो जो नंबर्स हैं वो सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव होने चाहिए, दैट मीन्स दे हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस and the number of terms are odd. Then the average is given by either middle term or first term plus last term by 2. ठीक है? यस सर. क्लियर है? Yes. यस और नो? Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर. बिल्कुल नहीं है. बहुत बढ़िया. इन चीज़ों में होना भी नहीं चाहिए. What is the average? What is the average? What is the number of terms? Number of terms? 7. यानी कि odd. Yes, So sir. what is the average? 125.57. 125.57. Yes, sir. किसी का कुछ और जवाब? हाँ सर, सेम. सेम आ रहा है? हाँ सर. ठीक है. मेरा ये लिखने का मतलब केवल ये था. आपने अभी तो बोला कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए. हाँ ये बस का यही मैं है. देखना, हाँ मैं यही देखना चाह रहा था बस. बट ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है. अगर आपने सिर्फ उतना ही देख के जल्दबाजी में मिडिल टर्म को पकड़ के अगर एवरेज लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि ये एवरेज नहीं है. बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ का कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ का भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 5 हो गया. इसके आगे को सब में 4 है बट यहाँ पर 5 हो गया. तो दिस इज़ नॉट अ कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव सीरीज, तो इसलिए इसका मिडिल टर्म विल नॉट बी द एवरेज. ठीक है? तो दोनों ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि सीरीज जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए और सीरीज कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव होनी चाहिए. उसका मतलब है कि द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम. ठीक है? क्लियर है बात? यस सर. ठीक. नेक्स्ट एक टेबल और बनाइए सिमिलर. वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज. लिख लिया?
डन? Yes. Okay. यस सर। ठीक है, पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 4, sir. 4, that means even. What is the average? 25, sir. 25. Next, number of terms 6. 6, that means again even. Average 38.5. 38.5. Next, number of 4. terms 4. 4, that means again even. Average 50. 50. ठीक है, अब यहाँ से यू कैन ऑब्जर्व अगेन वन थिंग, सीरीज सिमिलर टाइप की है, कंसेक्यूटिव सीरीज है, बट नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन. इन दिस सिचुएशन, इफ द सीरीज इज consecutive or successive series and the number of terms are even, then the average is given by only one method, that is first term plus last term by 2. ठीक है, ऑड वाले में आपके पास दोनों तरीके हैं, आप मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं या फिर ये, मतलब ये वाला तो दोनों में ही एप्लीकेबल है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2. उस वाले में एक एडिशनल आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, सॉरी इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड. अगर इवन है तो देयर इज ओनली वन मेथड, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2. ठीक है, बट जो सेकेंडरी कंडीशन है वो याद रखनी है कि दैट टर्म शुड बी सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव, विच मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज सेम. ठीक है, यस सर। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी. रईस में भी दोनों के बीच का नंबर आता है? है? एक मिनट वो स्लाइड कीजिए. हाँ. इसमें भी सर वो, मतलब देखो 24 एंड 26 के बीच में क्या है? 25. और 37 एंड 40, तो इस साइड 38 आया, इस साइड 39 आया, तो 38 एंड 39 के बीच में 38.5. तो इसमें भी वैसा हो रहा है? नहीं, वैसा हो रहा है, बट वो नंबर यहाँ पे नहीं है ना. मिडिल टर्म, अरे मिडिल टर्म मतलब गिवन नंबर्स में से मिडिल टर्म यार. हाँ हाँ, गिवन में से ही सर. तो इसमें अच्छा गिवन, अच्छा, ओके इसमें 25 कहाँ गिवन है? ओके, ऐसे गिवन में से. अच्छा हाँ गिवन मतलब कि नंबर लिखा होना चाहिए ना. हाँ, पर हो तो इसमें भी रहा है ना ना हो सर. तो, अरे यार देखो, एवरेज का तो मतलब ही वही है ना. एवरेज का तो मतलब ही वही है. एवरेज का मतलब क्या है? मीन का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज अगर उससे ज़्यादा हैं, कुछ वैल्यूज उससे कम है, तो मीन तो बीच में होगा ना हमेशा. हाँ मीन या एवरेज का तो मतलब ही वही है. बट कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर वो टर्म गिवन नहीं है ना. हाँ जैसे यहाँ पर वो टर्म आपको एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, दिख रहा है, बट यहाँ पर वो टर्म दिख नहीं रहा है. वो होगा तो इनके बीच में ही कहीं, जो ये दो नंबर हैं या फिर ये दो नंबर हैं या फिर ये दो नंबर, इनके बीच में ही होगा, बट वो गिवन नहीं है ना. हम्म ठीक है, समझे? हाँ. चलो, तो ये आपका कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6, 5 पीछे कर लिए थे हमने, एंड दिस वन इज कॉन्सेप्ट नंबर 7. ठीक है, तो दीज आर ऑल 7 concepts which we need for this chapter. सारे कंसेप्ट आसान हैं, है ना, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, और इन्हीं 7 कंसेप्ट्स के बेस पर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए. बस हाँ, एप्लीकेशन थोड़ा सा कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज इट्स वेरी इजी. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर एक कुछ क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ. आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल करेंगे. ठीक है, इसके चलिए कुछ एक क्वेश्चन लिखिए. व्हाट वुड बी द एवरेज, व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ अ सीरीज, व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ अ सीरीज starting with 3
and ending with 97 and ending with 97 having successive terms comma containing even number of terms क्या होगा आंसर? बताइए। 50 सर। 50। यस सर। Yes, sir. सीरीज स्टार्ट हो रही है 3 से, दैट इज 3 इज द फर्स्ट नंबर और सीरीज जा रही है 97 तक, दिस इज द लास्ट नंबर और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 दैट इज 100 बाय 2 दैट इज 50। 50 ठीक है। अच्छा, पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसकी अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये था 5 से था, 25 से था ना? इसका एवरेज निकालना था आपको, यस और नो? 25 Yes. 30 35 250 यही एवरेज निकालना था ना इसी का। यस सर। तो अब इसमें देखो, आपको अगर ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर ये पता लग गया तो आप डायरेक्टली ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, यस और नो? तो हाँ सर। आप 5 कॉमन लो, उसके बाद देखो 5 6 7 8, अब तो ये कंसेक्यूटिव सीरीज बन गई कहाँ तक? 50 तक। 50 तक। ठीक है। अब जितना नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है उतने ही इसमें भी हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अब आप निकाल सकते हो। वही हाँ जो सर, पीछे हमने इक्वल है। देखा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो 46 टर्म्स है, यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यस और नो? यस सर। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है और सीरीज आपको दिख रही है कि कंसेक्यूटिव सीरीज है, 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो एवरेज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 दैट इज 275 बाय 2 दैट इज 137.5। यही था आंसर। हाँ सर। वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही थी कि पहले सम निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फिर डिवाइड करना है। यहाँ पर आपका काम इतनी आसानी से हो जाएगा, यस और नो? यस सर। बस दो ही कंडीशंस आपको यहाँ पर पता लग गई कि एक नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, सीरीज इज कंसेक्यूटिव विद द सेम कॉमन डिफरेंस, सो यू कैन यूज दिस फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ठीक है। सर वो जो ऊपर का क्वेश्चन है 3 और 97 का, सपोज अगर उसमें लिखा है कि कंटेनिंग ऑड नंबर, तो भी आंसर सेम आएगा ना सर? 50 कंटेनिंग ऑड नंबर्स, आपने इवन बताया ना, कंटेनिंग ऑड नंबर अगर क्वेश्चन में है तो ये आंसर 50 ही आएगा ना? ओके सर। देखो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोला ना हमने। देखो हाँ सर। बात वो है ना कि सीरीज का एवरेज तो एक ही होगा, ये जो भी सीरीज है, ठीक है, उसका यस। एवरेज तो यही होगा ना। हाँ सर। अब वो बात वही है कि अब वो नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है।
अगर जैसे मान लो ये वाली सीरीज है ये, ठीक है, जैसे ये सीरीज है, अगर अभी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हाँ 4 इवन सर। टर्म्स हैं। यस सर। अगर मैं इसमें मान लो बीच में 25 लिख दूं, यस सर। मान लो 22, 24, 25, 26, 28, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5। 5, यानी कि ऑड हो गए। यस सर। बट एवरेज इस कंडीशन में भी 25 है, एवरेज उस कंडीशन में भी 25 ही आएगा, हाँ सर। क्योंकि एवरेज तो वही है ना। अब वो बात यह है कि यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ ओके ओके सर। ठीक है ना, यस सर। समझ गए बात। सर हाँ सर इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ है, तो हमने 4 + 96 क्यों नहीं किया? इवन नंबर ऑफ टर्म्स ना, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है वो है उसका मतलब। ये तो दिया हुआ है ना कि सीरीज 3 से स्टार्ट हो रही है और 27 में ऐड हो रही है। हाँ कंटेनिंग इवन टर्म्स नहीं लिखा है, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे कितने टर्म्स हैं, टोटल नंबर कितने हैं? नंबर कितने हैं टर्म्स के। अच्छा ये ओके। थोड़ी कि उसमें केवल मतलब इवन ही टर्म्स हैं, जैसे 4 6 8 10 12 ऐसे नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है सर। ठीक है। हाँ अब देखो खेल क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, आपको नहीं पता वो कितने हैं, बात समझ रहे हो। हाँ सर। नंबर एग्जैक्ट ऑफ नंबर नहीं पता। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, बट एग्जैक्ट कितना है वो नहीं पता। यू डोंट इवन नो द कॉमन डिफरेंस कि कितना है। तो 3 के बाद क्या नंबर आएगा यू डोंट नो। यस सर। 3 के बाद वो नंबर 10 है कि नंबर 15 है कि 23 है कि 25 है, आपको क्या पता। आपको बस इतना पता है कि ये पहला टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और इनके बीच में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इवन होंगे, बस बात खत्म, इतना ही पता है। और एवरेज आपने निकाल लिया 50 आ रहा, बाकी नंबर ऑफ टर्म्स बीच में कितने हैं वो आपको नहीं पता, है ना। हाँ वो सर। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, बस इतना पता है कि जितने भी होंगे वो इवन है ना। यस सर। अगर आप ये कहो कि देखो मैं सीरीज को अगर मॉडिफाई करूं, देखो अभी खेल देखो, 3 और 97, ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ठीक है। यस सर। अगर मैं इस सीरीज को ये लिखूं तो भी सीरीज ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन, यस और नो। हाँ सर। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नो, इवन नहीं है, सेंटर पे है सर, लास्ट में नहीं। क्या नहीं है। सेंटर में लिखे ना वो इवन है सर। अरे नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा हूँ यार भाई, हाँ सर इवन। इवन इवन है सर, इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना। हाँ इवन है। अब मुझे ये बताओ कि इस सीरीज का एवरेज कितना होगा, कितना होगा। बताओ। 50 है तो सर। एवरेज तो 50 है ना अभी भी। हाँ सर। हाँ बट सर वहां पर 50 है। एक मिनट वहां पर एक एडिशनल कंडीशन दी हुई है कि वो सक्सेसिव टर्म्स है, मतलब हर नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, ठीक है। वो भी थोड़ा सा अगर आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो सीरीज बन जाएगी, बट वो हमारा काम नहीं है बनाना, हाँ ठीक है। सर। ओके आप 50 से 4 नंबर पीछे 4 नंबर आगे ले जाओ, ऐसे एक एक टर्म और बढ़ाओ, यहाँ पर 46 यहाँ पर 54 लिखो, सम वो एवरेज फिर भी 50 रहेगा, ठीक है। यस सर। ओके। नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन नॉट टर्म्स। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 23. Average of 7 consecutive odd numbers is 23, comma. Then which is the highest odd number? Which is the highest odd number among them? बताइए।
Average of 7 consecutive odd numbers is 23. Then which is the highest odd number among them? 29. 29. 9. Anyone else? बताइए. बताइए भाई. हाँ सर 29. 29. यस सर. Yes, sir. 29. सबका आ गया. चलो देखो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आपको 7 तो अलग से दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, और ये भी दिया हुआ है कि ऑड नंबर्स हैं, है ना श्रेया? क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, हाँ. यहाँ पर वो ऑड नंबर्स है वो दिया हुआ है, ठीक है. और 7 आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी ऑड है वो भी दिया हुआ है, दैट इज 7. अब आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी सीरीज का एवरेज कितना है, 23. अब आपको पहली बात पता है कि 7 टर्म्स है, 7 नंबर है. तो आपको पता है कि 7 नंबर और ऑड कंसेक्यूटिव है ना, जैसे कि 1, 3, 5, 7. तो यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम है. तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज कौन सा नंबर होगा, ये वाला? यस और नो? बीच वाला होगा ना, मिडिल टर्म. यस सर. तो और ये नंबर आपको दिया हुआ है, दैट इज 23. 3. ठीक है, अब इसके पीछे 3 ऑड नंबर, इसके आगे 3 ऑड नंबर. यस और नो? तो सीरीज क्या होगी ये? 17, 19, 21. हाँ, 21, 19, 17 ये होगी. आगे को हाँ. क्या होगी? 25, 27, 29. 29. और आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो दिस इज द लार्जेस्ट. क्लियर है? समझ में आया सबको? हाँ सर. इतना ही पूछा है बस. तो यहाँ पर वो कंसेप्ट यूज हो रहा है ना. ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं और कंसेक्यूटिव हैं तो मिडिल टर्म इज द एवरेज. चलिए एक और लिखिए. the average of 7 consecutive positive natural numbers. नेचुरल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं क्या? होते हैं? नो सर. नो. नहीं होते हैं ना. नहीं. तो पॉजिटिव वर्ड लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. the average of 7 consecutive natural numbers is 15. Then what is the product of smallest and largest number? Then what is the product of smallest and largest number? बताएं. Product of largest and smallest number. $260. 216. Anyone else? सबका यही आ रहा है? किसी का कुछ और आ रहा है? यही है सर. यही आ रहा है. ठीक है, देखो फिर से 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 3 इधर 3 इधर, दिस विल बी द एवरेज. और ये एवरेज दिया हुआ है कितना? 15. और ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, मतलब लगातार. तो दिस विल बी 14, दिस विल बी 13, दिस विल बी 12. ये होगा 16, 17, 18. तो आपसे क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी कि इसका और इसका 12. प्रोडक्ट, यानी कि 12 इंटू 18, दैट इज 216. 216 is cube of which number?
216 is cube of which number? हे भगवान, इतनी देर 6 इतनी देर क्यों लगा रहे हो फिर? ये तो अगर कोई आधी रात को भी पूछे हिला के तो बता देना है आँख बंद करके ही, ठीक है? ये चीज़ें भूलने की नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। The average of 5 consecutive numbers, the average of 5 consecutive numbers is x. Full stop. If the next two numbers are also included, comma, then what will be the new average? What will be the new average? 5 consecutive numbers, सिंपल नंबर्स लिखा है मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है? 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज है x। अगर उसमें नेक्स्ट 2 नंबर्स को भी ऐड कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, तो देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? बताएं। टेल मी। What will be the new average? कौन सी साइड ऐड करना है वो कैसे पता चलेगा? सर ऐसा करना है ना सर, वो x से x+1 x+2 ऐसे करना। नेक्स्ट 2 नंबर्स का मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, लिखा है ना उसमें, ये नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट 2 मतलब आगे की साइड ही तो हुए। सर तो आंसर होगा x+1। न्यू एवरेज x+1। हाँ हाँ भाई, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। यार नाम ले लेके पूछना अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज, पर तुम बोलते नहीं हो। यही होगा सर। क्या x+1? हम्म, सुशांत, आसमा और गणेश कुमार, बताओ भाई। 2 लोगों ने तो बोल दिया, बाकी आप लोग भी कुछ बोलिए। हाँ सर, क्या? मेरा भी उतना ही आया सर, x+1? x+1। हाँ सर। सुशांत कह रहे हैं इनका नहीं आया। गणेश कुमार आपका कुछ नहीं सर, नहीं आया? नहीं सर। अरे 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5, तो एवरेज ये होगा। ये क्या है? x। और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी x-1 x-2, यस और नो? दिस विल बी x+1 x+2, यस और नो? अब आप इनका वैसे भी अगर एवरेज निकालेंगे, मतलब ऐड करके और डिवाइड करके, तो यही आएगा, क्योंकि -1 +1 से कैंसिल, +2 -2 से कैंसिल, तो x + x + x + x, दैट इज 5x डिवाइडेड बाय 5, यू गेट x। ठीक है? ओके। अब वो कह रहा है कि नई सीरीज में 2 नंबर हमने और ऐड कर दिए इसके आगे को, मतलब x+3 एंड x+4। ठीक है? अब ये सीरीज कितने नंबर की हो गई? 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, कंसेक्यूटिव सीरीज है, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो व्हाट विल बी द एवरेज, मिडिल टर्म 1 2 3 1 2 3, दिस इज न्यू एवरेज, यस और नो, ओके क्लियर सर। है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज आप इसको और कर सकते हो, अगर आपको मान लो लेट से आपको ये एक्स एक्स की भाषा में नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो दी नहीं है ना, कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं या क्या है या कुछ भी। आप सिंपल ये कर सकते हो कि इनकी जगह वैल्यू मान लो, यस और नो। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, लेट से 1 2 3 4 5, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका एवरेज क्या है, यही होगा, यस और नो। आप वैसे भी निकाल के देखोगे तो यही आएगा ना, हाँ सर। ठीक है, ये 15 होगा, सम 15 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 3। अब वो कह रहा है दो नेक्स्ट टर्म जोड़ दिए तो ये जोड़ दो, अब एवरेज निकाल के देखो कितना आ रहा है, 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28, 28 डिवाइडेड बाय 7 यू गेट 4, सो न्यू एवरेज, दिस इज x प्लस 1, क्लियर है। अगर ऐसे करने में या समझने में दिक्कत है तो ऐसे कर लो, नंबर्स में कन्वर्ट कर लो उसको, ठीक है, क्लियर है अब, सुशांत समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। चलिए एक और सवाल लिखिए, एक ही करेंगे आज अब, ठीक है, फिर कल करेंगे बाकी। द एवरेज एज ऑफ अ टीचर, लिखिए द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स is 20 years. The average age of a teacher and 3 students is 20 years, full stop. If all the 3 students are of same age, if all the 3 students are of same age, and the difference between the age of a teacher and the difference between the age of a teacher and each student is 20 years, comma, then what is the age of the teacher? Question asked in 2020, 2020 का सवाल है, PYQ है, ट्राई करिए। थर्टी फाइव 35, हाँ सर, टीचर का 35 और स्टूडेंट का 15। 15, हाँ भाई, अदर्स आंसर आ रहा है, यस सर 35। देखो देयर इज वन टीचर, लेट से टीचर की एज इज T, देर आर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी एज अगर आप लें S1 मतलब S1 S2 S3, और ये सब के सब क्या है, इक्वल टू S, क्योंकि सबकी एज बराबर है, यस और नो। अब हमें जो पहली कंडीशन दी है कि एवरेज इज 20, यानी कि टीचर की एज प्लस स्टूडेंट 1 की एज प्लस 2 की एज प्लस 3 की एज डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 लोग हो गए, एक टीचर 3 स्टूडेंट, इज गिवन एज 20, और S1 प्लस S2 प्लस S3 की जगह आप
सबकी जगह एस एस लिखेंगे तो एस 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 3s हो जाएगा। तो यानी कि इसको आप t प्लस 3s बाय 4 इज इक्वल टू 20, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज t प्लस 3s इज इक्वल टू 40। दिस बिकम्स इक्वेशन 1। ठीक। दूसरी कंडीशन ये दी है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच की, टीचर और हर स्टूडेंट के बीच, क्योंकि हर स्टूडेंट की एज एस है, टीचर की एज टी है, इनके बीच का डिफरेंस इज 20 ईयर्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Sir, t plus 3s is equal to 80. यस, यू आर राइट, इज इक्वल टू 80। ठीक है, एंड t माइनस एस इज इक्वल टू 20। तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स आप निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल आ गया। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, t माइनस एस इक्वल टू और t प्लस 3s इक्वल टू 80। तो सिंपली आप s को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, माइनस, या आपको बेटर ये रहेगा, क्योंकि आपको t तो निकालना है, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। ठीक है, तो दिस विल बिकम, ये तो एज इट इज़ है, ये वाली बन जाएगी 3t माइनस 3s इक्वल टू 60। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो तो ये कैंसिल हो गया, t प्लस 3t बिकम्स 4t, 4t इज इक्वल टू 140। तो फ्रॉम हेयर यू गेट t इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 4, सो यू गेट 75 70 एंड डिवाइड बाय 2 इज 35। क्लियर है? दिस इज द वैल्यू ऑफ t, और यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो यू विल गेट s, s विल बी t माइनस 20, दैट इज s विल बी 35 माइनस 20, दैट इज 15 ईयर्स। तो ये टीचर की एज, ये हर स्टूडेंट की एज। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? तो यहाँ से हमने बेसिकली जो पीछे पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसका मैं वो भी देख लिया एप्लीकेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन बनने के बाद आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जिससे करना चाहें। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे। लिखिए, कि इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक, द मीन ऑफ 5 नंबर्स, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15। द मीन ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि कंसेक्यूटिव हैं कि ऑड हैं कि इवन हैं, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर जो हैं वो 5 है। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15, फुल स्टॉप, इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, if one more number is included, comma, the mean of 6 numbers becomes 17. The mean of 6 numbers become 17. Full stop. What is the included number? What is the included number? ठीक है, 5 नंबर्स हैं, उनका मीन दिया हुआ है 15। अगर एक नंबर हम और ऐड करते हैं तो मीन बन जाता है उन 6 नंबर्स का 17। तो आपको बताना है कि वो जो 6th नंबर है इंक्लूडेड नंबर, वो क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन Yes, इज sir. क्लियर? चलिए, तो इसको होमवर्क है ये आपका, कल करके लाइएगा इसको। कल यहीं से शुरू करेंगे, पहले इसी को डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चन को, उसके बाद फिर इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कल को ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir.
चलिए देन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि और थोड़ा थोड़ा पीछे का भी पढ़ते रहें, मतलब आगे को टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ नहीं देना, है ना। नहीं तो जब तक 4-5 टॉपिक होंगे तो पहला दूसरा टॉपिक साफ हो जाएगा, ठीक है। इतना बताने की ज़रूरत वैसे आप लोगों को है नहीं, क्योंकि आप लोग जीएस में भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करते होंगे कि आगे को बढ़ रहे हैं तो पीछे का भी तो रिवाइज करते हैं ना, तो इसमें भी करते रहें, ठीक है। ओके चलिए सर, देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।